हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 MCQ सीरीज़ का यह है पार्ट 35। क्वेश्चन नंबर 1701 से क्वेश्चन नंबर 1750 तक सोशोलॉजी का ये 10,000 MCQ सीरीज जो है सोशोलॉजी NTA UGC नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशेंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। और प्रीवियस पार्ट्स पाने में दिक्कत होगी तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। सोशोलॉजी 10,000 MCQ पार्ट जो भी चाहते हैं 1, 2, 3 बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 35। क्वेश्चन नंबर 1701। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, डेवलपमेंट ऑफ क्लास सोसाइटीज occurs because of. According to Marx, development of class societies occurs because of A. Development of agriculture, B. Division of labor, C. Private property and the accumulation of surplus wealth, D. None of the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द accumulation of surplus wealth। ये अकॉर्डिंग टू मार्क्स डेवलपमेंट ऑफ क्लास सोसाइटीज occurs because of private property and the accumulation of surplus wealth. Question number 1702. Marx believed that DS developed through 4 main epochs: primitive communism, ancient society, feudal society and capitalist society. ऑप्शंस है ए वेस्टर्न सोसाइटी, बी ऑल सोसाइटीज, सी सम सोसाइटीज, डी इंडियन सोसाइटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B. All societies. Marx believed that all societies developed through 4 main epochs. Primitive communism. Primitive communism में मतलब क्लासलेस सोसाइटी, फर्स्ट क्लासलेस सोसाइटी प्रिमिटिव कम्युनिज्म। फिर लास्ट में जो होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी या सोशलिस्ट सोसाइटी, वो ही होगा क्लासलेस सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 1703। Who wrote द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी? ये जो किताब लिखा गया है द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, सो इसे किसने लिखा है? ए किंग्सले जाविस, बी टालकट पार्सन्स, और सी ईवा रोजेनफील्ड और डी माइकल यंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये माइकल यंग का किताब है द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 1704। हु रिगार्डेड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन as a functional necessity for all societies? Who regarded social stratification as a functional necessity for all societies? ये फंक्शनल नेसेसिटी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ऐसे किसने कहा है? ए कार्ल मार्क्स, बी मार्क्स वेबर, सी डाविस एंड मोरे और डी CW मिल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डाविस एंड मोरे। Jarvis and Moray regarded social stratification as a functional necessity for all societies. Question number 1705. Whose view is this? किसका view है ये? If value consensus is an essential component of all societies, then it follows that some form of stratification will result from the ranking of individuals in terms of common values. ये जो की टर्म्स है वैल्यू कॉन्सेंसस और लास्ट में जो है कॉमन वैल्यूज, ये की कॉन्सेप्ट से हम पहचान सकते हैं कौन है वो। इसे स्टेटमेंट या इस टाइप का व्यू किसका है? ए टालकट पार्सन, बी डाविस एंड मोरे, सी मेल्विन एम तोमिन और डी माइकल यंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टालकट पार्सन्स। ये वैल्यू कॉन्सेंसस, कॉमन वैल्यूज, ये सारे की कॉन्सेप्ट है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टालकट पार्सन्स को। क्वेश्चन नंबर 1706। हुज वर्ड्स आर दीज? ये जो स्टेटमेंट है किसका है? स्ट्रैटिफिकेशन इन इट्स वैल्यूएशनल एस्पेक्ट देन इज द रैंकिंग ऑफ यूनिट्स इन ए सोशल सिस्टम in accordance with the common value system। फिर वही मतलब कीवर्ड हमें मिल गया है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ए डाविस एंड मोरे, बी टालकट पार्सन्स,
सी मेल्विनियम तोमिन और डी इवन ईवा रोजेनफील्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टालकट पार्सन्स। Stratification in its valuational aspect then is the ranking of units in a social system in accordance with the common value system. Question number 1707. The type of social mobility where there is change in the position within social hierarchy. The type of social mobility where there is change in the position within social hierarchy. सेम सोशल हायरार्की में चेंज होगा तो इसको हम किस टाइप का सोशल मोबिलिटी बोलेंगे? ए हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल, सी इंटरजेनरेशनल और डी इंट्राजेनरेशनल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल। सेम सोशल हायरार्की या सेम क्लास में मूव हुई या सेम पोजीशन या सेम स्टेटस में हमारा जो मोबिलिटी हुआ तो वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 1708. स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रक्चर लाइक एनी अदर फीचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्स्टेंटली। क्या होता है मतलब स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रक्चर like any other feature of social organization is constantly A changing, B static, C dissolving और D none of these। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चेंजिंग। चेंज इज द ओनली ऑन चेंज नेचर। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रक्चर लाइक एनी अदर फीचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। Question number 1709. Marx stressed that social stratification is a result of. Marx stressed that social stratification is a result of A. Role allocation, B. Economic scarcity, C. Political disparity और D. Social inequality। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक स्कार्सिटी बोलेंगे फंक्शनलिट्स। फंक्शनलिस्ट कहेंगे कि इकोनॉमिक स्कार्सिटी है इसलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। स्पेशल प्रिविलेजेस या स्पेशल रिवॉर्ड कम है मतलब इसलिए कम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसलिए इकोनॉमिक स्कार्सिटी है इसलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। ये फंक्शनलिस्ट बोलते हैं लेकिन मार्क्स कहते हैं ये सोशल इनइक्वालिटी है। मार्क्स स्टेट दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। Question number 1710. Marxian perspective to stratification is A. Marxian perspective to stratification is A. Modification of functionalist view. B. Radical alternative to functionalist view. C. Continuation of the functionalist view. D. None of the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी Marxian perspective to stratification is a radical alternative to functionalist view। पोलर अपोजिट जैसे हम बोलेंगे तो एकदम पोलर अपोजिट टाइप का है। तो मार्सियन पर्सपेक्टिव और फंक्शनलिस्ट जो है वो एकदम अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1711. द क्लासिफिकेशन बिटवीन डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी, ये इक्वालिटी नहीं होगा इनइक्वालिटी होगा। डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी एंड क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। ये जो डिस्पर्स इनइक्वालिटी और क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी के बारे में किसने कहा है? ए एमएन सिनेबस, बी आंद्रे बेते, सी विलियम वाइजर और डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आंद्रे बेते। आंद्रे बेते डिस्पर्स इनइक्वालिटी और क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी के बारे में बोले हैं। मतलब डिस्पर्स इनइक्वालिटी क्लास सिस्टम में देखने को मिलेगा और जो क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी है वो कास्ट सिस्टम में दिखने को मिलेगा। तो कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी और जो क्लास सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी। आंध्रवेते जो है वो श्रीपुरम विलेज इन तांजोर डिस्ट्रिक्ट वो स्टडी किए थे। उसके बाद इस टाइप का वो क्लासिफिकेशन या कॉन्सेप्ट दिए हैं आंद्रे बेते। क्वेश्चन नंबर 1712.
12. A closed system of stratification is differentiated from an open system of stratification through the criteria of. A closed system of stratification is differentiated from an open system of stratification through the criteria of A. Freedom, B. Mobility, C. Equality और D. Hypergamy. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोबिलिटी। और एक स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो है ओपन है या क्लोज्ड है वो सोशल मोबिलिटी के हिसाब से जाना जाता है। मतलब सोशल मोबिलिटी जो वो ब्रॉड है, ओपन है, तो वो ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन होगा। जैसे क्लास सिस्टम में बेसिकली जो मोबिलिटी है वो ओपन होता है, तो ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जो क्लास बेस्ड सोसाइटी है। और कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है उधर मोबिलिटी डिफिकल्ट है या क्लोज्ड है, तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है क्लोज्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन को डिपिक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1713, व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? ए. ऑल सोसाइटीज हैव सम पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। B. The process of stratification places families or individuals into a system of unequals. C. Stratification in modern societies is based mainly on achievement criteria. D. Socialist societies have no stratification. यहाँ जो करेक्ट आंसर है, मतलब जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो है ऑप्शन बी। The process of stratification places families or individuals into a system of unequals। ऐसे नहीं है, वो क्लास या ग्रुप इस टाइप का होगा, वो फैमिली इंडिविजुअल इस टाइप का नहीं है। स्ट्रैटिफिकेशन हम समझेंगे क्लास ग्रुप्स उस टाइप का, जैसे कास्ट हुआ, क्लास हुआ, तो उस टाइप का स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में यूनिट जो होगा वो क्लास या ग्रुप्स उस टाइप का होगा। ये फैमिलीज इंडिविजुअल्स उस टाइप का नहीं होगा। तो बाकी तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Question number 1714. The functionalists view stratification as meeting certain functional ds of societies. The functionalists view stratification as meeting certain functional ds of society. A. Needs, B. Roles, C. Prerequisites और D. Aspects. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स है। फंक्शनलिस्ट के हिसाब से स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो है वो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स है सोसाइटी के। क्वेश्चन नंबर 1715, मार्क आउट हु वाज नॉट ए फंक्शनलिस्ट। इनमें से कौन जो है फंक्शनलिस्ट नहीं है? ए. पार्सन्स, बी. वेबर, सी. किंग्सले डेविस और डी. विल्बर्ट मोरे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी तीनों जो है वो फंक्शनलिस्ट है, लेकिन जो वेबर है वो इंटरैक्शनिस्ट के बारे में, इंटरैक्शनिस्ट के हिसाब से जाने जाते हैं। इंटरैक्शनिस्ट है वेबर, मार्क्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 1716, Parsons suggests stratification to be an DS part of all human societies. A. Necessary, B. Inevitable, C. Functional और D. All of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनएविटेबल। Parsons suggests stratification to be an inevitable part of all human societies. ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो इनएविटेबल पार्ट है ह्यूमन सोसाइटीज के, अकॉर्डिंग टू पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 1717, डेविस एंड मोरे वे DS सोशियोलॉजिस्ट। डेविस एंड मोरे वे DS सोशियोलॉजिस्ट मीन्स किस देश से बिलोंग करते थे? ए. इंडियन, बी. ब्रिटिश, सी. जर्मन और डी. अमेरिकन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकन। डेविस एंड मोरे वे अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। Question number 1718. The most famous functionalist theory of stratification was presented in 1945 by। किसके द्वारा ये जो फेमस फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन दिया गया था 1945 में? ए. किंग्सले डेविस, बी. विल्बर्ट मोरे
और सी बोथ ए एंड बी और डी नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ किंग्सले जार्विस एंड विल्बर्ट मोरे। जार्विस एंड मोरे के जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है वो 1945 में दे गए थे, जो डिबेटेबल हो गया था बहुत, और उनके फेमस क्रिटिक जो थे वो है मेल्विन एम टोमिन, जो इनके फेमस क्रिटिक थे। Question number 1719. Dash stressed that stratification served to ensure effective role allocation and performance. Dash stressed that stratification served to ensure effective role allocation and performance. जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये इंश्योर करता है रोल इफेक्टिव रोल एलोकेशन और परफॉर्मेंस। ये किसने कहा है? ए वेबर, बी पार्सन्स, सी जार्विस एंड मोरे और डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जार्विस एंड मोरे। जार्विस एंड मोरे stressed that stratification served to ensure effective role allocation and performance. Question number 1720. Whoever believed DS to be a determinant of class. Whoever believed DS to be a determinant of class. A property, B power, C prestige, D all of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। वेबर के हिसाब से ये सारे लोग क्लास डिटरमाइन करते हैं, प्रॉपर्टी, पावर, प्रेस्टीज। क्वेश्चन नंबर 1721. Whoever believed DS to refer to the unequal distribution of social honor. Whoever believed DS to refer to the unequal distribution of social honor. A class, B caste, C status और D state. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, status. Whoever believed status to refer to the unequal distribution of social honor. Question number 1722. Whoever held class to denote unequal distribution of DS rewards. क्लास मतलब किस टाइप का रिवॉर्ड को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को डिपिक्ट करता है या डिनोट करता है? ए ऑक्यूपेशनल, बी इकोनॉमिक, सी सोशल और डी जुडिशियल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक। Whoever held class to denote unequal distribution of economic rewards. Question number 1723. Effective role allocation and performance involves. Effective role allocation and performance involves A. All roles be filled. B. Selection of suitable personnel. C. Adequate training to recruits. और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ये जो इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस, इनमें ये होता है कि सारे रोल्स फिल अप हो जाए और जो रोल प्ले करेंगे वो सुइटेबल पर्सन ही वो रोल प्ले करें और उनको ट्रेनिंग भी दिया जाए। Question number 1724. DS regarded status groups to be stratified on the basis of their styles of life. DS regarded status groups to be stratified on the basis of their styles of life. Styles of life के हिसाब से ये जो status group stratified होते हैं वो किसने कहा है? A. Parsons, B. More, सी वेबर और डी जार्विस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेबर। वेबर रिगार्डेड स्टेटस ग्रुप्स टू बी स्ट्रैटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टाइल्स ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1725. Weber held DS to be the most developed form of status groups. Weber held DS to be the most developed form of status groups. A. Social classes. B. The caste system. C. Representative democracy. और D. Political party. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द कास्ट सिस्टम। The caste Weber held the caste system
to be the most important, the most developed form of status groups. Question number 1726. According to Weber, DS aim to acquire social power. According to Weber, DS aim to acquire social power. इनमें से कौन जो है सोशल पावर एक्वायर करने के लिए चाहते हैं? ए क्लासेस, बी कास्ट, सी पार्टीज और डी स्टेटस ग्रुप्स. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्टीज. अकॉर्डिंग टू वेबर, पार्टीज एम टू एक्वायर सोशल पावर. Question number 1727. The term life chances of an individual or class was coined by. ये जो टर्म लाइफ चांसेस है ये किसने दिया है? ए मार्स, बी वेबर, सी पार्सन्स, डी मॉर्टन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्स वेबर. लाइफ चांसेस वो है मतलब जिसके जरिए हम लाइफ के क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं. तो लाइफ चांसेस अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वो है लाइफ चांसेस. इसके बारे में बोले हैं मार्क्स वेबर. मतलब ये टर्म जो दिए हैं पहली बार मार्क्स वेबर ने. क्वेश्चन नंबर 1728. डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ traits regarded as desirable denotes. Division of population on the basis of possession of traits regarded as desirable denotes. A. Social inequality, B. Social stratification, C. caste, D. hierarchy. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रेड्स रिगार्डेड एज डिजायरेबल डिनोट्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. Question number 1729. JS stresses that stratification systems derive from common values. Common values से stratification system derive किया हुआ है. तो ये किसने कहा है? ए पार्सन्स, बी वेबर, सी टोमिन और डी डाविस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टालकट पार्सन्स. ये उनके जो की टर्म है common values. तो Parsons stresses that stratification systems derive from common values. Question number 1730. Who held that society would rank highly and reward richly those who perform successfully in terms of society's values? Who held that society would rank highly and reward richly those who perform successfully in terms of society's values? A. Malinowski, B. Tomin, C. Parsons और D. More. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्सन्स. इधर भी की टर्म है सोसाइटीज वैल्यूज. Question number 1731. DS refer to effective role allocation and performance in discussing stratification. DS refer to effective role allocation and performance in discussing stratification. A. Tomin, B. Morton, C. Horton and Hunt and D. Davis and More. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, Davis and More. Question number 1732. Who has or have defined social stratification as the mechanism which attaches unequal rewards and privileges to the different positions in society? A. Tomin, B. Parsons, C. Davis and More और D. McIver and Page. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, Davis and More. Mechanism which attaches unequal rewards and privileges to the different positions in society. Question number 1733. Who believed a person's market situation to determine his class? Who believed a person's market situation to determine his class? A. Mars, B. Weber, C. Singer, D. Jarendorf. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्स वेबर believed a person's market situation to determine his class.
Question number 1734. According to Weber, TS and DS denoted differential distribution of economic rewards and social honor respectively. According to Weber, TS and DS denoted differential distribution of economic rewards and social honor respectively. A. Power, prestige. B. Class, caste. C. Class, status. और D. caste, class. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्लास एंड स्टाटस. अकॉर्डिंग टू वेबर, क्लास एंड स्टाटस डिनोटेड डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स. मतलब इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स जो होता है वो क्लास के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है और सोशल ऑनर्स जो है वो स्टाटस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है. Question number 1735. DS are stratified on the basis of the consumption patterns represented by spatial lifestyles. DS are stratified on the basis of the consumption patterns represented by spatial lifestyles. A. Parties. B. Status groups. C. Classes. और D. Castes. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, status groups. Status groups are stratified on the basis of the consumption patterns represented by spatial lifestyles. Question number 1736. The basis of the most rigid social stratification system is. The basis of the most rigid social stratification system is A. Caste. B. Age. C. Physical features. और D. Economic inequality. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कास्ट. द बेसिस ऑफ द मोस्ट रिजिड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इज कास्ट. क्वेश्चन नंबर 1737. द कॉजेस रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटिफिकेशन आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय. The causes responsible for stratification are best explained by A. Inherited differences. B. Social incentives for particular positions. और C. Survival of the fittest. और D. Origin is not clear. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, origin is not clear. क्योंकि जो कॉजेस के बारे में बोले हैं सोशल सर्टिफिकेशन के कॉजेस, वो फंक्शनलिस्ट एक टाइप में बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट दूसरे टाइप में बोलते हैं. तो ऐसे वेरियस सोशोलॉजिस्ट वो वेरियस थ्योरी देते हैं. तो ओरिजिन इज नॉट क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1738. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ए इज द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. बी इज ए मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. सी इज एंटी सोशल. D is a constantly changing phenomenon. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फेनोमेनन. हम सोसाइटी के हिसाब से कैसे देखते हैं, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होता रहता है. तो पहले मिडिएवल सोसाइटी में जितना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हार्श था अभी नहीं है. धीरे धीरे सोसाइटी में जो ओपन सिस्टम आता है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड होता है, तो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फेनोमेनन. क्वेश्चन नंबर 1739. सोशल मोबिलिटी हैज नॉट बीन हेल्प्ड बाय. सोशल मोबिलिटी हैज नॉट बीन हेल्प्ड बाय. ए. ग्रोथ ऑफ लार्ज टाउन्स. बी. इकोनॉमिक चेंजेस. सी. डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. और डी. ऑर्थोडॉक्सी. इनमें से कौन जो है सोशल मोबिलिटी को हेल्प नहीं किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ऑर्थोडॉक्सी. सोशल मोबिलिटी हैज नॉट बीन हेल्प्ड बाय ऑर्थोडॉक्सी. बाकी सारी चीज़ों के जरिए सोशल मोबिलिटी होता है, मतलब सोशल मोबिलिटी हैज बीन हेल्प्ड बाय अदर फैक्टर्स लाइक ग्रोथ ऑफ लार्ज टाउन्स, इकोनॉमिक चेंजेस और डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. इनके जरिए सोशल मोबिलिटी होता है, लेकिन ऑर्थोडॉक्सी के जरिए ऐसे सोशल मोबिलिटी नहीं होता है. वो तो सोशल मोबिलिटी को मतलब रोकता है.
Question number 1740. Social mobility refers to movement of an individual or group from one dash to another. Social mobility refers to movement of an individual or group from one dash to another. A country, B place, C class और D society. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्लास. Social mobility refers to movement of an individual or group from one class to another. Question number 1741. Who said that function and function alone is responsible for the origin of caste structure in India? Who said that function and function alone is responsible for the origin of caste structure in India? A. Denzil, B. Nesfield, C. Gore और D. Senard. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेस्फील्ड. ये जो ऑक्यूपेशनल ओरिजिन ऑफ कास्ट के बारे में बोले हैं तो वो नेस्फील्ड है. फंक्शन एंड फंक्शन एलोन. क्वेश्चन नंबर 1742. The evolutionary theory of caste regards caste to be the result of a long process of. Evolutionary theory of caste system के हिसाब से क्या होता है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस ऑफ क्या होता है? ए रेशियल इवोल्यूशन, बी कॉलर डिफरेंशिएशन, सी सोशल इवोल्यूशन और डी नॉन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. जो इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम के हिसाब से कास्ट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन. Question number 1743. For functionalists, stratification is a. For functionalists, stratification is a. Functionalist सोशोलॉजिस्ट के लिए या फंक्शनलिस्ट के लिए मतलब स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? ए डिसेंशन प्रिंसिपल, बी कंपटीशन प्रिंसिपल, सी इंटीग्रेटिव प्रिंसिपल और डी कॉन्फ्लिक्ट प्रिंसिपल. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटीग्रेटिव प्रिंसिपल. फॉर फंक्शनलिस्ट stratification is a integrative principle. Question number 1744. Of the following, who did not have a functionalist approach towards stratification? इनमें से कौन जो है मतलब स्ट्रैटिफिकेशन जो स्टडी के टाइम वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच नहीं लिए हैं? ए स्टालकट पार्सन्स, बी किंग्सले डेविस और सी राइट मिल्स और डी डब्ल्यू लॉर्ड ओनेर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राइट मिल्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है. तो वो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच मतलब अपनाते हैं जो स्ट्रैटिफिकेशन इंटरप्रिटेशन में. क्वेश्चन नंबर 1745. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. List 1 में है caste and class a comparative view. मतलब लिस्ट 1 में जो है वो किताब सर हैं और लिस्ट 2 में वो ऑथर या सोशोलॉजिस्ट का नाम है. तो ये जो किताब है कौन सा किताब किसने लिखा है यही है क्वेश्चन. ए में है कास्ट एंड क्लास कंपैरेटिव व्यू और बी में है मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, सी में है द चेंचोस और डी है होमो हायरकीज और लिस्ट 2 में है लुइजोमो, 2 हरोल्ड गोल्ड और सी 3 रुडोल्फ एंड रुडोल्फ और डी 4 हामेंजॉफ. इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आप होमो हायरकिकस वो लिखे हैं लुइडोमो तो D1 है. तो D1 है तो आपको आंसर मिल गया है ऑप्शन बी है. कास्ट क्लास जो है उसको लिखे हैं हरोल्ड गोल्ड. मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन जो है रुडोल्फ लिखे हैं. उनसे इंस्पायर होके तो जो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने लिखे हैं मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. तो ये मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन जो है वो किताब है रुडोल्फ के. फिर आया दो चेंचोस जो
ट्राइब है द चेंचोस, उसे स्टडी किए हैं हामेंडॉफ। तो सी हुआ फो, हामेंडॉफ ने स्टडी किए हैं द चेंचोस। Question number 1746. The word caste is of DS origin. The word caste is of DS origin. A German, B French, C Spanish और D हिंदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। स्पेनिश पोर्तुगीज जो वर्ड है कास्ट, उससे आया है ये कास्ट। उसका जो कास्ट का मीनिंग है रेस, लिनेज, ट्राइब और ब्रीड। तो वो जो स्पेनिश पोर्तुगीज ओरिजिन है कास्टा, उसे ये जो कास्ट वर्ड जो डिराइव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1747. Who held that a somewhat strictly hereditary class could be called a caste? Strictly hereditary class could be called a caste. ये किसने कहा है? ए मैकाइवर, बी सी एच कोले, सी पेज और डी हॉटन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सी एच कोले। सी एच कोले हेल्ड दैट ए समव्हाट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी क्लास कुड बी कॉल्ड ए कास्ट। क्वेश्चन नंबर 1748. द मोस्ट परफेक्ट इंस्टेंस ऑफ कास्ट एग्जिस्ट्स इन। द मोस्ट परफेक्ट इंस्टेंस ऑफ कास्ट एग्जिस्ट्स इन। जो एकदम परफेक्ट उदाहरण है, मतलब इंस्टेंस है कास्ट का, वो किस देश में देखने को मिलेगा? ए द यूएसए, बी द चाइना, सी इंडिया और डी पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। द मोस्ट परफेक्ट इंस्टेंस ऑफ कास्ट एग्जिस्ट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1749. According to whom does class take the extreme form of caste when status is wholly predetermined? According to whom does class take the extreme form of caste when status is wholly predetermined? जब status wholly predetermined होगा तो क्लास जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट हो जाएगा। ए पेज, बी पार्सन्स और सी कोले और डी मैकाइवर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैकाइवर। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, अ क्लास टेक्स द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट व्हेन स्टेटस इज wholly predetermined. क्वेश्चन नंबर 1750 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। कास्ट इज ए हेरिडिटरी, बी एंडोगेमस, सी एसोसिएटेड विथ एन ऑक्यूपेशन और डी ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव। कास्ट इज हेरिडिटरी, कास्ट इज एंडोगेमस एंड कास्ट इज एसोसिएटेड विथ एन ऑक्यूपेशन। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।